ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है। होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं और होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष, मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में मिलने वाला है। सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई है। साल 2026 के सभी गोचरों को एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि 2026 का साल आप सब लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए, और ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाला है। तो नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प्स के साथ आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए साल 2026 बड़े ही इंटरेस्टिंग नोट के साथ शुरू होने वाला है। साल के पहले ही महीने में आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट गोचर मिल रहे हैं और आपके इंपॉर्टेंट हाउस से ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए, 1 जनवरी से 13 तारीख के बीच में 4 प्लैनेट आपके 10th हाउस के ऊपर ट्रांजिट करेंगे। यानी कि 10th हाउस एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। तो कोई भी आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, कोई भी आप बिल्डअप कर रहे थे, कोई भी आप एम्बिशंस फॉलो कर रहे थे, गोल को चेस कर रहे थे, उनका रिजल्ट मिलने की बहुत अच्छी संभावना है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में आप बहुत अच्छे कमिटमेंट बनाने वाले हैं और इस बार जो आप कमिटमेंट और गोल बनाएंगे उनको आप पूरे 2026 में फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, 10th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स का आ रहा है, वो एक आइडेंटिटी का शिफ्ट दिखाता है। और 10th हाउस में सिर्फ ये प्लैनेट ही ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस से और जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस से। तो आपका जो 10th हाउस है ना, टोटल 6 प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस करेंगे साल के पहले महीने में, जो काफी सिग्निफिकेंट होता है। ज्योतिष के नजरिए से अगर कहा जाए तो मीन लगन वालों को, मीन राशि वालों को सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है 2026 में। अगर आपकी महादशा सपोर्टिव है, अंतरदशा सपोर्टिव है, तो आपके लिए देखिए राजयोग साल के पहले ही महीने से शुरू होने वाला है। अब देखिए, जब भी हम ये ज्योतिष की गणनाएं करते हैं जिसमें हम वार्षिक राशिफल पढ़ते हैं, इसमें हम शनि के गोचर, गुरु के गोचर, राहु के गोचर को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। केतु का गोचर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन राहु, गुरु और शनि के इर्द गिर्द ही साल की धुरी घूमती है। अब आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उससे ये ग्रह इंटरेक्ट करते हैं और आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। 2026 में वैसे टोटल 60 ट्रांजिट्स हैं और जिसमें कम से कम 55 ट्रांजिट तो आपके फेवर में दिख रहे हैं। तो मीन राशि के वालों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए 2026 बड़ा ही यूनिक साल होने वाला है। चाहे वो कैरियर का एरिया हो, फाइनेंसेस का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, हेल्थ का एरिया, हर एरिया में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए, जनवरी की 13 तारीख से एक एक करके ये प्लैनेट आपका 10th हाउस छोड़ के 11th हाउस में चले जाएंगे। यानी कि और अच्छे प्रॉस्पेक्ट आपके लिए क्रिएट होने वाले हैं। 13 तारीख को, 13 जनवरी को वीनस मूव होगा आपके 11th हाउस में, उसके अगले दिन सन मूव होगा, उसके 2 दिन बाद मार्स, जो कि आपके 9th हाउस लॉर्ड है, आपके 7th हाउस लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, वो आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। उसके बाद मरकरी 31 जनवरी को आपके 11th हाउस में इन सारे प्लैनेट्स को ज्वाइन करके धनयोग और राजयोग की कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे देखिए, मार्स का एक्सॉल्यूशन होना 11th हाउस में एज अ 9th हाउस लॉर्ड, एज अ 2nd हाउस लॉर्ड, राजयोग और धनयोग दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करता है। मार्स ऑलमोस्ट आपके लिए योग कारक प्लैनेट, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और वहां से मार्स का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा। यानी आपका भाग्य जनवरी के महीने में जाग सकता है, फरवरी के महीने में जाग सकता है। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी एम्बिशन फॉलो कर रहे हैं, आपने कोई भी गोल सेट किया था, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप एक कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। बड़े बड़े एग्जाम्स आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, पॉलिटिकल पावर आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो पॉलिटिक्स में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। जनवरी और फरवरी में आपको सफलता मिलना निश्चित है। आपकी महादशा, अंतरदशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए और हॉरोस्कोप में वैसे राजयोग और धनयोग बनते हुए चाहिए। और आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी लाइफ की स्टेज में हो, सभी के लिए ये गोचर अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे एग्जाम्स में, उनकी जो है कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी। एज अ बिजनेस ओनर आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे, आपके नेटवर्क बेटर हो जाएंगे, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, आपको रिक्वायर्ड कनेक्शंस देगा और आपकी ग्रोथ को फर्दर एक्सेलरेट करेगा। तो जनवरी और फरवरी का महीना बहुत ही सपोर्टिव दिख रहा है। इवन दो फरवरी की 3 तारीख से एक एक करके प्लैनेट आपका जो है ना 11th हाउस छोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन मार्स 23 फरवरी तक आपके 11th हाउस में ही रहने वाला है। तो आप जो है मार्स पे फोकस रखिए। वैसे फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को ये एक एक करके प्लैनेट्स ने निकलना है आपके 11th हाउस से और ये 12वें घर में आ जाएंगे। अब 12वां घर लॉसेस का होता है, 12वां घर अब्रॉड का होता है, 12वां घर स्ट्रेस का भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस मैं बोलूँगा आपको जरूरत पड़ेगी। फरवरी की 23 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में प्लैनेट्स का कंजंक्शन काफ़ी टाइट हो जाएगा। मार्स आपके जो है 12th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ ऑलरेडी राहु बैठा है। तो राहु के ऊपर ये सारे प्लैनेट जो है ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि सडनली आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। अब ये ट्रैवलिंग देखिए दो प्रकार की हो सकती है। कुछ लोग घूमने जाएंगे, फैमिली के साथ इंजॉय करने जाएंगे, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो पॉजिटिव मैनर के होंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ हॉस्पिटल विजिट्स हो सकती हैं, कुछ लोगों का जो है सामान खो सकता है, चोरी हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी इस फरवरी के लास्ट वीक में
बन रही है। तो अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा 6th हाउस से कनेक्टेड है ना, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 11th हाउस लॉर्ड है, और जुपिटर आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ये दोनों मिलकर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो डबल ट्रांजिट थ्योरी के हिसाब से आपका 10th हाउस बहुत अच्छे वे में एक्टिवेट हुआ है। तो जब भी 10th हाउस एक्टिवेटेड रहता है ना, तो बड़े लॉसेस नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड आपकी महादशा अंतर्दशा सही चल रही है। और अगर लॉसेस होते हुए भी हैं तो आप उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। और देखिए मार्च के महीने से तो समय आपके लिए बहुत ही सुप्रीम हो जाएगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। मार्च का महीना लगते ही आपका भाग्योदय रियल सेंस में होने लगेगा। देखिए मार्च की 2 तारीख को वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है। वीनस कहने को तो आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन देखिए एक्सॉलेशन में फर्स्ट हाउस में आना और उसका सैटर्न के साथ ज्वाइन करना, वो सडन गेन्स दिखा रहा है। वीनस एज अ 8th हाउस लॉर्ड, 3rd हाउस लॉर्ड एक्सॉलेशन में 11th हाउस लॉर्ड सैटर्न को जब जोड़ेगा ना, तो आपको जो है सडन लाभ हो सकते हैं। आप किसी भी प्लान पर वर्क कर रहे थे, वो अचानक से आपको रिजल्ट देने लगेगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आप यूट्यूब में काम करते हैं, तो सडनली आपको बहुत जो है हैवी ट्रैफिक आने लगेगा। उसी के साथ मेल से भी गेन होते हुए दिख रहा है, स्पाउस से भी गेन्स होते हुए दिख रहा है। आपका एक लग्जरी को जीने का जो है ना तरीका बदल जाएगा। आप पहले से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, लेकिन अच्छे वे में, कंट्रोल्ड वे में। बहुत ही एक्सॉटिक चीज़ें आपको भाने लगेगी। इस पीरियड के दौरान आपके लुक्स भी बहुत एनहांस हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा दिखने लगेंगे, चेहरे में एक अलग चमक आ जाएगी। आप कोई प्रोसीजर भी अपनी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जिससे आपके लुक्स जो है फर्दर एनहांस हो जाएंगे। और साल 2026 तक आप उस एनहांस लुक को एंजॉय करने वाले हैं। एक नया कॉन्फिडेंस आपको मार्च के महीने में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए मार्च का महीना इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो लग्नेश है गुरु, जब भी आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखा है, वो ना डायरेक्ट हो जाएगा 10 तारीख को। और गुरु का 4th हाउस में डायरेक्ट होना, वो भर भर के आपको रिजल्ट देगा। गुरु देखिए अभी जब वक्री है ना 4th हाउस में, तो वो 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस को बिल्डअप कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, और जहां जहां उनका एस्पेक्ट कर रहा है वहां पे भी कुछ अच्छे रिजल्ट बिल्डअप हो रहे हैं। तो 8th हाउस के अच्छे रिजल्ट, 12th हाउस के अच्छे रिजल्ट, 10th हाउस के अच्छे रिजल्ट और 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च के महीने से। कुछ एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, कुछ एक बड़ी घटना होने वाली है, जिससे आपका लेवल काफी ऊपर हो जाएगा। अगर आपका भी कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप अभी थोड़ा बहुत गुमराह महसूस कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, तो मार्च के महीने तक इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा आपको एक मोमेंटम मिलने वाला है, जिसको राइड करेंगे आप 2027, 28, 29 और 30 में। बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन अगर आप ज्योतिष के बेसिक प्रिंसिपल्स पे लगाएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि मार्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। कोई छोटे मोटे ट्रांजिट नहीं हो रहे हैं आप लोगों के लिए। मीन राशि के जातक, मीन लगन के जातक सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होने वाले 2026 में। कई सालों बाद ऐसा सुनहरा गोचर उनको मिल रहा है। अब कई लोगों का यहाँ पे ये सवाल होगा कि हमारी तो 7.5 भी चल रही है, तो कैसे जो है हमारे लिए अच्छा समय होगा। जी मैं मानता हूँ आप लोगों की 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 चलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 7.5 में बहुत अच्छा किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों वर्ल्ड कप 7.5 में ही जीते थे। जवाहरलाल नेहरू 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। और देखिए 7.5 के जो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट थे ना, वो 2025 में आप भुगत चुके हैं। शनि का एक वक्री गोचर हो चुका है, और शनि जब अपना एक वक्री गोचर किसी राशि में पूर्ण कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपकी लाइफ को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और आपको पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग और आपको वैल्यू समझा देते हैं। शनि का काम नुकसान करना नहीं है, शनि का काम है आपको रियलाइजेशंस देना। वो काफ़ी मीन राशि के जातकों को मिल चुका है। और शनि वैसे भी मीन राशि वालों के लिए इतना मेलेफिक रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करते, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए मार्च की 10 तारीख के गोचर के बाद और भी कुछ अच्छे गोचर हैं जो आपके फेवर में काम करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अप्रैल में सन एक्सॉल्टेड होगा आपके 2nd हाउस में। सन इवन दो आपके लिए मेलेफिक है, लेकिन उसका 2nd हाउस में एक्सॉलेशन, दुश्मनों के ऊपर विजय आपके दिखा रहा है। तो कोई भी एनिमीज की कोई इश्यूज थे, वर्क स्पेस में कोई प्रॉब्लम थी, वो अब रिजॉल्व हो जाएगी। आप बहुत टैक्टफुली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे। आपकी वाणी में एक कमांड आएगा, आपका मैनरिज्म इतना स्ट्रांग और इतना बॉडी लैंग्वेज इतना बेहतर हो जाएगा कि सामने वाला बहुत जल्दी आपके सामने हथियार डाल देगा, या अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेगा, या बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाएगा। तो अप्रैल का महीना काफ़ी शानदार है। फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है बिजनेस के अराउंड या प्रॉपर्टी मैटर के अराउंड, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। गवर्नमेंट के डिसीजंस आपको फेवर करेंगे, जुडिशरी के डिसीजंस आपको फेवर करेंगे। एग्जिस्टिंग जो लीगल इशूज चल रहे हैं उसके अराउंड अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो अप्रैल का महीना ही होगा। अब ठीक उसी प्रकार से मई की 11 तारीख को, जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस तारीख होती है, वहाँ पे देखिए मार्स आपका 2nd हाउस में आ जाएगा। मार्स अपनी ही राशि में आ जाएगा, एरीज राशि में, मेष राशि में। अब मार्स देखिए आपके लिए ना बड़ा ही सुप्रीम बेनिफिक प्लैनेट है। और यहाँ पे देखिए आपका 12th हाउस में राहु रहेगा, 1st हाउस में सैटर्न रहेगा, और 2nd हाउस में मार्स रहेगा। तो लाइन से जो ऊपर की जो प्लैनेट की एक्सिस है, उसमें कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि मई के महीने में आप थोड़ा बहुत रैश हो जाएंगे। इवन दो आप एक विक्ट्री को चेस करेंगे, लेकिन फिर भी आपका बिहेवियर जो है ना थोड़ा बहुत
दाएं बाएं हो जाएगा, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग नाराज हो सकते हैं। तो अपनी वाणी पे थोड़ा काबू कीजिएगा। इवन दो आपको रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आपको इनहेरिटेंस मैटर से गेन होते हुए दिख रहा है, और मार्स आपको एक विनर का माइंडसेट देने वाला है। मार्स फैमिली के इश्यूज को भी रिजॉल्व कराने वाला है और आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत बेहतर करने वाला है। और देखिए मई के 11 तारीख के मार्स के ट्रांजिट के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ठहराव आएगा। जो भी सक्सेस आपको अब तक मिली थी, जो भी बिल्डअप आपने अपनी लाइफ में किए थे, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। मई, जून और जुलाई के बीच में आप एक गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं या फिर रियल एस्टेट का कोई हैवी परचेस करते हुए दिख रहे हैं। आपका अगर घर खरीदने का सपना तो वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। घर से रिलेटेड जितने भी वाद विवाद थे, जो लीगल इश्यूज थे, वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किराए पे अगर आपका घर नहीं चढ़ रहा है तो वो भी चढ़ जाएगा। मई, जून और जुलाई के महीने में काफ़ी स्टेबल पीरियड है ये। और देखिए इस पीरियड के दौरान आपको बहुत अच्छी अच्छी रियलाइजेशंस होंगी, आपके जो है कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, आपके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, और आपके जो है अपने वर्क स्पेस के रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, उसी के साथ साथ पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध होगा। ओवरऑल लाइफ को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जून की 2 तारीख को एक गोचर होने वाला है। इसको मैं गोचर नहीं बोलूंगा, इसको मैं महागोचर बोलूंगा। वैदिक ज्योतिष का सबसे स्पीशियस गोचर होने वाला है जून की 2 तारीख को, और उसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स आप ही को मिलेंगे, क्योंकि देखिए गुरु जो कि आपके लिए लग्नेश है, 10th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस में, 5th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाएंगे जून की 2 तारीख को। गुरु वहाँ से आपके 9th हाउस को देखेंगे, उसके बाद आपके 11th हाउस को देखेंगे और लगन को भी देखेंगे। अब देखिए गुरु 2025 में भी एग्जॉल्टेड हुए थे, लेकिन 25 में उनका एग्जॉलेशन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का था। सही मायनों में गुरु अब 2026 में एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, और गुरु के एग्जॉल्टेड होते ही आपके पास्ट लाइफ के जो पुण्य है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब तक आपने जो मेहनत करी थी आपको रिजल्ट मिलेगा। लक आपका, जिसको बोलते हैं ना, मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट हो जाएगा और आपका फेवर करने लगेगा। अगर आपके पास हल्की सी भी महादशा और अंतरदशा अच्छी चल रही है ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिन लोगों की योग कारक महादशा अंतरदशा चल रही है, उनका जो राइज होगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो गुरु का ये गोचर आपको पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। फिर वो चाहे बच्चों से रिलेटेड मैटर हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर हो, या फिर सोशल स्टेटस से रिलेटेड मैटर हो। इसके लिए हम वैसे सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब गुरु का गोचर होने वाला होगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे गुरु का ट्रांजिट आपके लिए जो है ना धन का लाभ लेके आने वाला है, आपकी टोटली लाइफ चेंज करने वाला है। अब देखिए जब भी ये गोचर होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गोचर तक वेट करना, उससे पहले भी कुछ आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं, वो माइंडसेट डेवलप होने लग जाता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए साल 2026 में जनवरी के महीने से ही ऐसे थॉट्स आने लगेंगे, ऐसे विचार आएंगे और ऐसी हैबिट्स बनेगी जो आपको फायदा देगी जून के महीने से और बेटर तरीके से, जब गुरु आपके एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि आपके लाइफ में सिर्फ जून से ही अच्छे रिजल्ट मिलने हैं, उनकी जो बुनियाद है वो जनवरी के महीने से ही पड़ेगी। अब देखिए जून के इस गोचर के बाद जुलाई के महीने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होना है। जुलाई की 27 तारीख को जो है शनि जो है आपके वक्री हो जाएंगे, और आप लोगों के लिए शनि वक्री का गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अभी जो है आपके लगन से ही गोचर कर रहा है और आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहा है। अब शनि का यहाँ पे वक्री होना देखिए थोड़ा बहुत स्लोनेस लाइफ में ले आता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी स्लो प्लैनेट है, और वक्री में जो है उनका चेस्टेबल बढ़ जाता है और वो स्लो हो जाते हैं। और शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 3rd हाउस के ऊपर, आपके 7th हाउस के ऊपर, आपके 10th हाउस के ऊपर। तो 10th हाउस के ऊपर शनि का जो एस्पेक्ट है वो पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो है पर्सनल जो लाइफ में इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, आप टनल विजन डेवलप करने लग जाएंगे, अपनों को समय नहीं दे पाएंगे और अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन आपकी सक्सेस और फाइनेंसेस का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रैदर जब सैटर्न वक्री हो जाएगा ना, आप परफॉर्मेंस बहुत बेटर करने लग जाएंगे, आप बहुत मेटिकुलसली छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देंगे, आप परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। और इस पीरियड के दौरान आप कुछ एक ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। आप एक रेपुटेशन बिल्डअप करने वाले हैं और उस रेपुटेशन को एंजॉय भी करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर राहु पे थोड़ा नज़र डालते हैं। राहु आपका 12th हाउस से गोचर कर रहा है। 12th हाउस अब्रॉड का होता है, 12th हाउस आपके माइंडसेट का भी होता है, 12th हाउस आपकी मेंटल हेल्थ का भी होता है, स्लीप का भी होता है। राहु का यहाँ पे आना बहुत अच्छी इंडिकेशंस दिखा रहा है, अब्रॉड से आपको गेन होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अब्रॉड का फैक्टर आपके हॉरोस्कोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा जुलाई के बाद से, क्योंकि शनि जो आपके 12th हाउस लॉर्ड है, अब्रॉड के कारक है, वो लगन में आपके वक्री हो जाएंगे। तो जुलाई के बाद से राहु भी एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस पीरियड में आप अब्रॉड जाते हुए दिख रहे हैं, अब्रॉड से गेन होते हुए दिख रहा है, और आपका लाइफ में लग्जरी क्वेश्चन जो है बढ़ जाएगा। इवन तो आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, आप परफ्यूम्स में खर्चा करेंगे, आप जो अच्छे कैमरे के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, आप अपने जो है फर्नीचर चेंज करते हुए दिखा रहे हैं, आप नई गाड़ी खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप जो है अपनी लग्जरी के ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, आप कैसे पहनते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे आपसे स्मेल आती है, यानी कि परफ्यूम्स अभी आप जो है यूज़ करना लग जाएंगे, और काफ़ी जो है फैसिनेशन आपका क्रिएट हो जाएगा स्मेल्स के अराउंड जुलाई के बाद से। और जुलाई के बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड है। एक साइड तो देखिए
गुरु जो कि आपके 5th हाउस में है, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। उसी की तरफ शनि जो है राहु के साथ मिलके आपको थोड़ा बहुत मटेरियलिज्म की तरफ ले जाएगा। तो एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप होके आपकी निकल के आएगी, जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बना देगी। तो लोग काफ़ी पसंद करने वाले हैं आपको। आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लोग अब नए तरीके से डिफाइन करेंगे। आपका एक करिश्मा और मैग्नेटिज्म आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, फिर वो चाहे वर्क में हो, फाइनेंसेस में हो या रिलेशनशिप में हो। हेल्थ के मामले में भी आप काफ़ी सजग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जैसे-जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे, अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ प्रिकॉशंस मैं बोलूँगा, खासकर सितंबर के महीने में, क्योंकि सितंबर की 13 तारीख को मार्स जो है डेबिलिटेड हो जाएंगे और मार्स डेबिलिटेड होते हैं आपके 5th हाउस में। यहाँ पे ऑलरेडी जो है गुरु गोचर कर रहा है। तो मार्स और गुरु का गोचर कैंसर साइन में आपके 5th हाउस में कुछ यूनिक अकरेंसेस दिखा रहा है, बच्चों के अराउंड दिखा रहा है, कुछ इमोशनल मिस्टेक्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो आप जरूरत से ज़्यादा पैसा लगा देंगे या लोगों को ओवर ट्रस्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सावधान रहिएगा। ब्लाइंडली किसी को आप जो है ट्रस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए अक्टूबर के महीने में गुरु का ट्रांजिट फिर से होने वाला है। गुरु 31 तारीख को केतु को ज्वाइन कर लें। केतु आपके 6th हाउस से गोचर कर रहा है, जो दुश्मनों में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा गोचर होता है। अब देखिए गुरु और केतु का यूनियन 6th हाउस में डॉक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हीलर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रिसर्च वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो विदेश में काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के मैटर्स में भी अच्छा होता है। गुरु यहाँ से अपने ही राशि पे एस्पेक्ट करेंगे, जो आपके 10th हाउस में उदय होती है सजिटेरियस साइन, तो आपके 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट तो वो सिक्योर रखेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत जेलसी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप 2026 में वैसे ही बहुत सक्सेस पाने वाले, नई गाड़ी, नया घर, नए कपड़े, नई अपीयरेंस, तो लोग थोड़ा बहुत तो जेलसी करेंगे। अब देखिए उससे क्या होगा, उसका असर आपको जो है ना नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। आप थोड़ा बहुत आपका मूड एजिटेटेड हो जाएगा, आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेंगे और एनिमीज़ अट्रैक्ट करने लगेंगे। इनसे बचने के लिए आपने क्या करना है, रिएक्शंस नहीं देनी, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिएगा और अपने गुस्से और इम्पल्सेस को कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि दिसंबर के महीने में वैसे भी जो है केतु आपके 6th हाउस को छोड़ देगा और केतु आपके 5th हाउस में आने वाला है और राहु भी शिफ्ट हो जाएगा, राहु आपके 11th हाउस में आने वाला है। तो 2026 में तो वैसे भी राहु केतु का गोचर आपको सुप्रीम रिजल्ट देने वाले हैं। राहु 11वें घर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है और गुरु वापस जो है आपके 5th हाउस में आ जाएगा 2027 में, जहाँ पे गुरु और केतु की जो युति है ना वो बेहतर रिजल्ट देगी, वो नॉलेज की तरफ ले जाएगी और उसी के साथ साथ आपको एक नया जो है स्टेटस देगी। लेकिन 2027 में जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई वो मार्स के ऊपर ज़्यादा केंद्रित है, जब मार्स टैबलेटेड हो जाएगा। अभी आपने देखा कैसे कैरियर और फाइनेंसिस का एरिया आप लोगों के लिए जाने वाला है। ओवरऑल अगर हम 2026 को देखा जाए तो काफ़ी शानदार दिख रहा है, नई नई घटनाएं होते हुए दिख रही हैं। आपको कोई सवाल है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, उसको नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर। ठीक जैसे कैरियर और फाइनेंसिस का एरिया आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन जा रहा है, रिलेशनशिप और मैरिज का एरिया भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस साल आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जो लोग अनमैरिड है उनको मैरिज का जो है न्योता मिलने वाला है, एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। जो पार्टनर के अराउंड कंफ्यूज है, जो लव पार्टनर के अराउंड जो है जिनको क्लैरिटी नहीं है, उनको भी क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। देखिए 2026 जब शुरू होगा तो मैंने बताया आपको 4 प्लैनेट आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं। 10th हाउस हॉरोस्कोप का स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र होता है। इस घर में जो भी प्लैनेट होता है आपकी पर्सनालिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या होगा, जब ये 4 प्लैनेट यहाँ पे रहेंगे ना, जिसमें मार्स भी इन्वॉल्व है, सन, वीनस और मरकरी इन्वॉल्व है, तो उससे क्या होगा कि आपका स्टेटस बढ़ेगा समाज में, परिवार में भी लोग आपको जो है ना काफ़ी रिस्पेक्टिव वे में देखेंगे। एक्चुअली हेड ऑफ द फैमिली 10th हाउस से ही देखा जाता है, तो आपकी जो पोजीशन होती है ना कमांडिंग होते हुए दिख रही है, परिवार में भी, परिवार के बाहर भी, ओवरऑल समाज में भी। और जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उनके लिए तो ये गोचर बहुत सपोर्टिव है। तो रिलेशनशिप के अराउंड एक नया नज़रिया आप डेवलप करने वाले हैं, आप लोगों को पहले से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और देखिए 13 जनवरी से एक एक करके प्लैनेट आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस से इनका एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 5th हाउस में। 5th हाउस इमोशंस का होता है, 5th हाउस आपकी डीप थिंकिंग का भी होता है, 5th हाउस आपके पैशंस का भी होता है। आप कैसे लोगों को परसीव करते हैं, रिश्ते नातों को कैसे समझते हो, 5th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्स का यूनियन जो होगा ना, मार्स जो है एक्सॉल्टेड रहेगा आपके 11th हाउस में, काफ़ी पैशनेट बना देगा, काफ़ी डिजायरेबल बना देगा और काफ़ी जो है आपको डिमांडिंग भी बना देगा। और वीनस के साथ जो इसका यूनियन होना है, तो मार्स और वीनस का यूनियन आदमी को ना रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना देता है। आपकी जो है सेक्सुअल नीड बढ़ जाती है, आपकी इमोशनल नीड बढ़ जाती है, आप काफ़ी डिमांडिंग हो जाते हैं और इनका एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। तो आप जो है ना लव रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हैं और काफ़ी हद तक आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु देखिए आपके 4th हाउस में जो है रेट्रोग्रेड हो रखा है। 4th हाउस इमोशंस का ही होता है, 4th हाउस आपके जो है इमोशंस का होता है, 4th हाउस आपके पारिवारिक माहौल का होता है, 4th हाउस आपकी मदर को भी डिनोट करता है। इन शॉर्ट 4th हाउस आपके इंटरनल स्टेट पर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो यहाँ पे देखिए 4th हाउस के ऊपर जो कि सेंसिटिव हाउस है आपका, लग्नेश वक्री है और 4 प्लैनेट आपके 5th हाउस पे देखने वाले हैं, 11th हाउस ऑफ एक्सपेंशन से। तो रिलेशनशिप का राउंड आप काफ़ी डिमांडिंग और वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप में वो काफ़ी वोकल हो जाएंगे, अपने राइट्स के लिए बोलने लगेंगे, क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसके लिए आप आवाज़ उठाने लगेंगे। अगर आप अभी कहीं पे सफरिंग महसूस कर रहे हैं
कहीं पे आपका दम घुट रहा है या फिर कहीं पे आपको लगता है कि आपका अब्यूज़ किया जा रहा है, तो अब आप ओपनली उसके अगेंस्ट बोलने लगेंगे और उससे फ्रीडम आपको मिल जाएगी। तो एक जो बोलते हैं ना इमोशनल फ्रीडम मिलते हुए भी दिख रही है कई लोगों की इमोशनल नीड्स भी फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। ये टाइम, ये समय, ये साल आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस पीरियड के दौरान आपको नया पार्टनर मिल सकता है और वो पार्टनर आपके मैरिज में एग्री भी कर सकता है। मैरिज की भी बहुत अच्छी संभावनाएँ दिखाई दे रही है। अब देखिए क्या होगा कि मार्च के महीने में वीनस एक्सॉल्टेड होने वाला है आपके फर्स्ट हाउस में। वीनस का एक्सॉल्टेशन आपके पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा देगा, आपके लुक्स बहुत बेटर कर देगा। एक्सॉल्टेड वीनस फर्स्ट हाउस में अपोज़िट सेक्स से गेन्स दिखाता है। वीनस वैसे भी जो है सैटर्न के साथ कंजंक्शन करेगा। सैटर्न आपके 11th हाउस लॉर्ड है जो कि गेन्स को ही दिखाता है, तो वीनस सैटर्न से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आपकी विदेश यात्रा होते हुए दिख रही है, हनीमून पे जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक गेटअवे पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ट्रिप कोई और स्पॉन्सर करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलने वाले, आपको परफ्यूम्स का शौक होने वाला है। उसी के साथ-साथ क्या है ना, जो फैमिली के जो रिलेशनशिप है वो भी बेटर होते दिख रहे हैं और आप फैमिली के साथ भी अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर बच्चे और अपने स्पाउस के साथ। पेरेंट्स के साथ आपकी थोड़ी बहुत अनबन मार्च के महीने में हो सकती है, क्योंकि देखिए गुरु आपके 10 मार्च को जो है मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से प्लैनेट क्या होता है ना, स्टेशनरी हो जाता है। 4th हाउस में गुरु स्टेशनरी होना पेरेंट्स से रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होता, तो किसी प्रकार की कोई अनबन हो सकती है, उसमें आपका स्पाउस भी इन्वॉल्व हो, लेकिन ये मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे लेकिन इन द एंड रिजॉल्व हो जाएंगे। ओवरऑल आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, अपनी बच्चों के साथ और ओवरऑल अपने सोसाइटी के रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा बहुत इश्यूज 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस में होगा जिनको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। अब उसके बाद आप समय में आगे बढ़ेंगे, बच्चों की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग पेरेंट बनना चाहते हैं उनके लिए 2026 बड़ा ही ऑस्पिशियस है। 2 जून को गुरु का जो महागोचर है आपके 5th हाउस में, वो आपको चाइल्ड बर्थ दिला देगा। आपके अगर बच्चे हैं ऑलरेडी, वो एग्जाम और स्कूल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, नए नए माइलस्टोन्स होंगे, उनके मैरिज में कोई इश्यूज चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, उनकी मैरिज नहीं हो रही है तो वो होने लग जाएगी, कैरियर में भी उनको राइज मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बच्चों के अराउंड ये साल देखिए आपको काफ़ी ध्यान खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। 5th हाउस वैसे लव अफेयर का भी होता है, तो गुरु जब यहाँ पे एक्सॉल्टेड होगा ना, तो उन लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए जो है सोलमेट ला सकता है, क्योंकि गुरु 5th हाउस में एक्सॉलेशन में ये देखा गया है, आपको आपके फ्यूचर पार्टनर से वो मिलाता है, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी कर देता है। तो आप जो है तैयार रहिएगा एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। और जुलाई की 27 तारीख को वैसे भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में जो है वक्री होने वाले हैं। अब वक्री स्टेट में जब शनि आपके 7th हाउस में देखेंगे ना, तो एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे उन लोगों के लिए जिनके मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो कुछ घटनाएँ ऐसी घटेगी, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगे जिससे आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने वाले हैं, अपनी कमियों को दूर करने वाले हैं और स्पाउस के साथ एक बेहतरीन जो है लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, एक बेहतरीन समय एंजॉय करने वाले हैं और एक सॉल्यूशन ढूँढने वाले हैं। अगर आपके मैरिज के अराउंड कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, यानी कि एलिमनी या फिर किसी प्रकार की डिमांड है, या फिर अगर आपका डाइवोर्स जो है पेंडिंग है, तो वो रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए 2026 बड़ा ही शानदार है। जो लोग डिवोर्सी है, विडो है, गुरु के 5th हाउस में आते ही आपके लिए भाग्य खुल जाएगा। सेकंड मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए लिव इन पार्टनर भी मिलेगा। ओवरऑल आपको एक साथ मिलने वाला है, अब आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको वो अकेलापन नहीं खाएगा। तो 2026 का साल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के अराउंड। आपके रिलेशनशिप सिर्फ फैमिली नहीं, आपके समाज में भी बेहतर होंगे। 10th हाउस देखिए आपका फुल्ली एक्टिवेट है पूरे साल। पूरे साल आपके 10th हाउस में शनि की नज़र पड़ने वाली है और साल के 6 महीने तो गुरु भी उसको देखेगा। डबल ट्रांजिट में 6th हाउस एक्टिवेट है। जून के बाद से डबल ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है। आपको जो है लोग नए तरीके से देखेंगे, आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो बहुत ही जो है आपको लाइफ में आगे लेके जाने वाला है। एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पीस आएगा आपकी लाइफ में, एक ठहराव आएगा आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप के अराउंड मैं साल के आखिर में कुछ प्रिकॉशंस बोलूँगा। गुरु जो आपके लिए लग्नेश है, वो आपका 5th हाउस छोड़ के 31 अक्टूबर को आपके 6th हाउस में आ जाएंगे जहाँ केतु प्रेजेंट है। अब देखिए गुरु और केतु का यूनियन आपके वर्क स्पेस में कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, आपके आसपास भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अपने नेबर्स के साथ। कुछ लीगल इश्यूज नेबर्स के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिएगा। लोग आपको जो है रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। गोचर काफ़ी छोटा है क्योंकि केतु आपका 6th हाउस बहुत जल्दी छोड़ देगा दिसंबर के लास्ट में। तो नवंबर में ज़्यादा प्रिकॉशंस मैं आपको एडवाइस करूंगा। नवंबर में बाकी भी कुछ ऐसे गोचर हैं जो आपके फेवर में नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप के अराउंड। उसके अलावा तो देखिए 2026 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेबल दिखाई दे रहा है। मैरिज होते हुए दिख रही है, बच्चों से हैप्पीनेस मिलते हुए दिख रही है, लव रिलेशनशिप में सक्सेस मिल रही है, पुराने जो है बिछड़े हुए संबंध मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाज में आपके जो है संबंध बेहतर होते हुए जा रहे हैं सबके साथ, दोस्तों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो ओवरऑल आउट एंड आउट अच्छा साल 2026 जाने वाला है रिलेशनशिप के अराउंड। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ के ऊपर। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ और आपके माइंडसेट और सोशल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए अगेन 10th हाउस के ऊपर फोकस रहेगा। 10th हाउस आइडेंटिटी का होता है।
10th हाउस आपकी नीज का भी होता है। 10th हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो आपकी हैबिट्स पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इतने सारे प्लैनेट का 10th हाउस में आना आपको डिसिप्लिन बना देगा। आप रनिंग पे जाएंगे, आप जिम ज्वाइन करेंगे और होलिस्टिक हीलिंग की तरफ आपका काफ़ी ध्यान जाएगा। आपकी बॉडी भी जो है ट्रीटमेंट की तरफ बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्ड करेगी। इसके बाद एक एक करके प्लैनेट आपके 11th हाउस से निकल के आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। 5th हाउस आपके स्टमक के एरिया का होता है। 5th हाउस आपकी मेंटल हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जी हाँ, मेंटल हेल्थ के अराउंड साल का पहला क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु जो आपके लिए लग्नेश है 4th हाउस ऑफ मेंटल हेल्थ में जो है वक्री हो रखे हैं। तो काफ़ी आपको डीप थिंकर बना दिया है गुरु ने जब से ये वक्री हुए हैं। आप बुक्स पढ़ने लग गए, आपकी सोच बेहतर हो चुकी है, आपका नॉलेज का क्वेश्चन बढ़ चुका है। तो देखिए, मेंटल हेल्थ के अराउंड तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है, माइंडसेट शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जिसका फायदा आपको लाइफ के हर एरिया में मिलेगा। आपका कैरियर इंप्रूव होगा, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज को सीख करने वाले हैं। वैसे भी आप पाइसिस राशि द्वारा रूल किए जाते हैं, जो मोक्ष का नेचुरल साइन है, जो नॉलेज का नेचुरल साइन है। तो नेचुरली जो है ना, इस साल वैसे भी आपका जो है ना मोक्ष ट्राइन एक्टिवेट रहने वाला है। देखिए, मोक्ष ट्राइन क्या होता है? मोक्ष ट्राइन होता है 4, 8 और 12। राहु ऑलरेडी आपके 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है स्पिरिचुअलिटी के अराउंड, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के अराउंड। एक आपको एक बैलेंस, एक यूनिक, एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं ना, वो हम बोल सकते हैं राहु 12th हाउस से देता है। गुरु आपके 4th हाउस में ऑलरेडी है, और गुरु वहाँ से जो है आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है और आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी के अराउंड, माइंडसेट शिफ्ट के अराउंड बहुत अच्छा साल है 2026, जिसका फायदा आपको आपके कैरियर, फाइनेंसेस और हेल्थ में मिलने वाला है। एक नई सोच डेवलप होगी जो आपको लाइफ में काफ़ी आगे लेके जाएगी। जो पुरानी जो आपकी आदतें थी, बुरी आदतें थी, वो इस साल छूटने लगेंगी। हैबिट फॉर्मेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप नई नई हैबिट्स बनाएंगे। खासकर देखिए, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे आपके 4th हाउस में, एक माइंडसेट आपको देंगे, और जो पुराने कुछ आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उसमें भी रिजॉल्व करने के लिए फायदेमंद है। क्योंकि लग्नेश का वक्री होना हेल्थ में कुछ इश्यूज क्रिएट करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके केस में डायबिटिक या एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। तो देखिए, मार्च के महीने में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, और उसके बाद गुरु का ये गोचर जो है ना एक्सॉल्टेड हो जाएगा जून की 2 तारीख को। तो कोई भी हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहा है, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है जून तक, तो जून के बाद देखिए गारंटीड है 100% आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। गुरु का 4th हाउस में एक्सॉल्टेड होना और वहाँ से लगन में देखना, जहाँ पे शनि विद्यमान है, आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन जो है हेल्थ रिलेटेड नए नए जो है इवेंट क्रिएट करने वाला है। आपके अपीयरेंस भी चेंज होगी, आप कॉस्मेटिक सर्जरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो बाकी जो स्टैग्नेशंस थी आपके हेल्थ इश्यूज के अराउंड, वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है गुरु के एक्सॉल्टेड होते ही। अब देखिए, इसके बाद जुलाई में 27 तारीख को शनि जो है वक्री हो जाएंगे आपके 1st हाउस में। शनि का 1st हाउस में वक्री होना थोड़े बहुत प्रिकॉशंस डिमांड कर रहा है। आप सडनली लेजी फील करेंगे, क्योंकि शनि देखिए ना स्लो प्लैनेट है, और अपनी वक्री अवस्था में और स्लो हो जाते हैं। शनि का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, तो जो मोमेंटम आप अब तक कैरी कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत सैटर्न जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब आपको ओवर एनालिसिस कराएगा। अब अपने रिजल्ट्स को मेजर करना शुरू कर देंगे, वो भी बहुत एनालिटिकल वे में, जिससे वजह से थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट आपका थोड़ा बहुत डगमगाएगा जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में। लेकिन सितंबर से आप फिर से रफ्तार पकड़ने लगेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग वापस आ जाएगी, और अब आप अपने हेल्थ रूटीन को दोबारा प्रॉपरली फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्जरी होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए सितंबर के महीने में, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस में डेबलेटेड हो जाएगा। तो अपेंडिसाइटिस, या फिर कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो सिजेरियन सबर चाइल्ड बर्थ दिखा रहा है, तो आप जो है इसको पहले से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो आउटकम भी आपके लिए फेवरेबल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ज्योतिष का यही फायदा है कि आप चीज़ों को जान के पहले से आप उसको प्लान कर सकते हैं। और देखिए, अक्टूबर के महीने में आप एक अब्रॉड ट्रिप करते हुए दिख रहे हैं। आप या तो पिलग्रिमेज जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप एक किसी ऐसे हिस्टोरिकल या कोई एक ऐसे एनर्जी वॉर्टेक्स में जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले भी बताया था, माइंडसेट शिफ्ट के अराउंड, नॉलेज सीकिंग के अराउंड 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। अक्टूबर के महीने में वो पीक करने लगेगा। कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, या किसी बड़े मंदिर में जा सकते हैं, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स मिले, उनको उनका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाए। 5th हाउस जो 9 से 9 होता है, पास्ट पुण्य कर्मों का होता है, जिससे आपका लक क्रिएट होता है, वो 5th हाउस से देखा जाता है। वो ट्रिगर करने के लिए आपको एक ट्रैवल कर सकते हैं 2026 में, लेकिन अक्टूबर में उसकी संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, आप 2027 की तैयारियों में लग जाएंगे। 2027 के गोचर बड़े ही खास हैं आप लोगों के लिए। राहु आपके 11th हाउस में आ जाएगा दिसंबर को, और गुरु जो है 5th और आपके 4th हाउस में अंदर बाहर करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2027, और उसकी तैयारियों के अराउंड आप नेचुरली बिहेव करने वाले हैं, और नेचुरली रिएक्ट करने वाले हैं, नेचुरली प्लान करने वाले हैं। तो 2026 ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट पे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है।
तो भैया आपने देखा कैसे 2026 मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए हेल्थ एरिया में होने वाला है। हमने बाकी सारे एरिया भी काफ़ी डीपली डिस्कस करे हैं, चाहे वो आपके कैरियर का हो, फाइनेंसेस का एरिया हो, या आपके रिलेशनशिप का एरिया हो, या मैरिज का एरिया हो। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि साल 2026 आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार जाए, आपकी विशेष पूरी हो, आपको सफलता मिले, आपके मैरिज के इशूज़ रिजॉल्व हो और बच्चों से आपको भरपूर हैप्पीनेस मिले, हेल्थ भी आपकी इंप्रूव हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।